हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार कविता के माध्यम से अधिगम अक्षमताएं या लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो चलिए पहले हम अपनी कविता पढ़ लेते हैं, फिर उससे निकालेंगे हम लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो कविता है हमारी। लक्ष्य से नहाकर पढ़ने बैठा, ग्राफ की कॉपी पर लिख डाला, कैलकुलेटर से गणित लगाया, भाषा संप्रेषण में फेल, चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर मोर मोरनी में भ्रम पाला, थिंकिंग कर तनाव में आया, ऐसा था एक पढ़ने वाला। ये तो हो गई हमारी कविता। लग रही है ना बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। ऐसे ही 2-3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगी। अब चलिए इससे देखेंगे हम अधिगम अक्षमताएं। तो फर्स्ट लाइन है हमारी, लक्ष्य से नहाकर पढ़ने बैठा। तो इसमें 2 शब्द बस काम के हैं, एक तो लक्ष्य और दूसरा है पढ़ने। अब लक्ष्य से हमें मिल रहा है लेक्सिया और अलेक्सिया। जो डिसलेक्सिया और अलेक्सिया होता है उसमें हमें लक्ष्य, बीच में लक्ष्य शब्द मिलता है। तो लक्ष्य का मतलब डिसलेक्सिया या अलेक्सिया। और वो हम किसको कहते हैं पढ़ने संबंधी विकार को। यानी जो डिसलेक्सिया या अलेक्सिया है वो होता है पढ़ने संबंधी विकार, या पढ़ने संबंधी विकार को हम कहते हैं डिसलेक्सिया या अलेक्सिया। अब चलते हैं हम दूसरी लाइन पे। दूसरी लाइन है हमारी, ग्राफ की कॉपी पर लिख डाला। अब यहाँ से ग्राफ ले लीजिए और लिख। ग्राफ से हमें मिल गया डिसग्राफिया, यानी डिसग्राफिया से मिल गया हमें ग्राफ शब्द। और जो लिख है उससे हमें समझ में आ गया कि लिखने संबंधी विकार, यानी जो लिखने संबंधी विकार होता है उसको हम कहते हैं डिसग्राफिया। आगे है हमारा तीसरी लाइन में है, कैलकुलेटर से गणित लगाया। कैलकुलेटर से समझ लीजिए डिसकैलकुलिया, और डिसकैलकुलिया कहते हैं हम गणित लगाया, यानी गणितीय कौशल संबंधी विकार या गणना संबंधी विकार को हम कहेंगे डिसकैलकुलिया। अगली लाइन है हमारी, भाषा संप्रेषण में फेल या फेज, ऐसे भी कह सकते हैं फेल, या इसको ब्रैकेट में मैंने फेज लिख दिया। तो फेल से हमें थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए फेज। फेज से मिल गया हमें डिस्फेजिया या अफेजिया। और डिस्फेजिया या अफेजिया कहते हैं हम भाषा संबंधी विकार को, या भाषा संप्रेषण संबंधी विकार। अगली लाइन है हमारी, चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर। चित्र से हमें यहाँ से मिल गया चित्रांकन संबंधी विकार। और प्रैक्टिस, देखो यहाँ पे यानी थोड़ा सा डिस्प्रैक्सिया में हमें प्रैक्टिस जैसा शब्द मिल रहा है। तो डिस्प्रैक्सिया जो हमारा होता है वो होता है हमारा चित्रांकन संबंधी विकार, यानी हम कह सकते हैं डिस्प्रैक्सिया चित्रांकन संबंधी विकार, या इसको लेखन संबंधी विकार भी कहते हैं। आगे एक लाइन है हमारी, मोर मोरनी में भ्रम पाला। अब मोर से यहाँ से ले लीजिए डिस्मॉर्फिया, यानी डिस्मॉर्फिया में बीच में मोर वर्ड आता है। तो डिस्मॉर्फिया क्या होता है, भ्रम की अवस्था, यानी भ्रम से ले लीजिए भ्रम की अवस्था है। डिस्मॉर्फिया क्या होता है हमारा, भ्रम की अवस्था, या भ्रम की अवस्था को ही हम डिस्मॉर्फिया कहते हैं। अगली लास्ट लाइन है हमारी जो काम की है, वो लास्ट लाइन है हमारी, थिंकिंग कर तनाव में आया। थिंकिंग और डिस्थीमिया जो होता है उसमें देखो थिंकिंग जैसा समझ में आ रहा है। तो थिंकिंग से समझ लो कि डिस्थीमिया, और डिस्थीमिया किसको कहते हैं हम, तनाव की अवस्था को, यानी तनाव की अवस्था को कहते हैं हम डिस्थीमिया। एक ये कविता पूरी करने के लिए एक लाइन लगा दी है, ऐसा था एक पढ़ने वाला, इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिए। लक्ष्य से नहाकर पढ़ने बैठा, ग्राफ की कॉपी पर लिख डाला, कैलकुलेटर से गणित लगाया, भाषा संप्रेषण में फेल, चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर मोर मोरनी में भ्रम पाला, थिंकिंग कर तनाव में आया, ऐसा था एक पढ़ने वाला। तो ये थी हमारी कविता। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं इसी प्रकार की ट्रिकी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।